घर पर खाद कैसे बनाएं? हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी घर पर खाद बनाने के लिए। खंबा या मटका, इनमें से कोई सा भी पदार्थ आप ले सकते हैं। उसके बाद किचन वेस्ट, जिसके अंतर्गत सब्जियां आती हैं, उनके छिलके आ गए, चाय पत्ती, फलों के छिलके, बचा हुआ चावल, रोटी इत्यादि। जितना भी किचन का वेस्ट मटेरियल होता है वह किचन वेस्ट में आ जाता है। फिर सूखे पत्ते, दही और मिट्टी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिन्हें आपको कंपोस्ट बनाने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर बात करें खाद बनने में लगने वाला समय, तो यह समय 1 से 2 महीने का हो सकता है और निर्भर करता है टेम्परेचर और नमी पर। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं, जब भी आप डस्टबिन लें तो वह प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करें इस प्रक्रिया के लिए, मटके का इस्तेमाल करें या खंबे का इस्तेमाल करें जो मिट्टी से बना हुआ मटेरियल है। क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली अ, छिद्र होते हैं जिससे एयरेशन में काफ़ी आसानी होती है और नमी बनी रहती है और वह इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, तो वह इस प्रक्रिया को जटिल बनाता है, यानी कंपोस्ट बनाने वाली प्रक्रिया को। अब एक बार खंबा और मटका समझ लेते हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि खंबा जो होता है वो भी मिट्टी का बना होता है और मटके जैसा ही दिखता है, किंतु उसमें फ़र्क ये होता है, उसका जो नेक होता है, ऊपर का हिस्सा काफ़ी वाइड होता है, चौड़ा होता है मटके की तुलना में। और खंबा में साइड में होल्स बने होते हैं, प्लस उसके बॉटम में भी होल्स बने होते हैं, जिससे एयरेशन में काफ़ी आसानी होती है। यह स्पेशली इस कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के लिए ही इसका निर्माण किया जाता है। तो अगर सबसे पहले तो आप खंबा खरीद लें। अगर आप खंबा ले सकते हैं, आसानी से मटके की शॉप में मिल जाता है। अगर आप खंबा नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो मटके में आप किसी नुकीले पदार्थ से, स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी पदार्थ से साइड में होल्स बना दें, प्लस कुछ 5-6 होल्स उसके बॉटम में बना दें। अब बात करते हैं खाद बनती कैसे है। खाद बनने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन की आवश्यकता होती है। ये सबसे 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी खाद बनाने के लिए आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन किचन वेस्ट में होता है। जितने भी किचन वेस्ट हैं उनमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। सूखे पत्ते जो होते हैं उनमें कार्बन की भरपूर मात्रा होती है। खाद बनाने के लिए एक रेशियो का इस्तेमाल करना चाहिए, 1:2 के रेशियो का इस्तेमाल। 1 का मतलब हो गया कार्बन, जिसके अंतर्गत सूखे पत्ते आते हैं, और 2 में नाइट्रोजन। जब हम 1:2 की बात कर रहे हैं तो एक मात्रा आप सूखे पत्तों की लेंगे तो 2 मात्रा किचन वेस्ट की लेंगे। 2 में नाइट्रोजन, किचन वेस्ट। यह रेशियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह रेशियो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो माइक्रोब्स हों वो ठीक से काम कर सकें। और माइक्रोब्स छोटे प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कंपोस्ट की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, इन पर ही निर्भर करता है। यह सारे पदार्थ जब आप मिक्स कर लें, किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और कर्ड, दही और मिट्टी, तो उसे एक डब्बे में पैक कर दें, मटके में डाल दें उसे। 5 दिन आप पहले आप डस्टबिन में रख सकते हैं, उसके बाद उसके मटके में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही उसमें बदबू सी आने लगेगी तो आप उसे मिक्स कर दें एक बार। एक टिप आपको देना चाहेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आप किचन वेस्ट ये कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें विनेगर और लेमन इस तरह के पदार्थ ना डालें जो एसिडिक होते हैं। इन पदार्थों को उसमें डालने से यह डिकम्पोज़िशन की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो इस प्रक्रिया में आपको और ज़्यादा समय लग सकता है। आप हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट साइनअपट्रेंडिंगनेचर.com पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यह सारी जानकारी लिखित में मिल जाएगी, सिंपल इंग्लिश में। इस जानकारी को वहाँ से आप जाकर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद-बेहद धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे आप सुझाव दे सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।